नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की स्टोरी में एक दो आत्माएं नहीं जबकि अनेक आत्माएं एक साथ जागृत हो गई और वे आत्माएं बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ के दम ली। दोस्तों, आज की कंप्लीट वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि ये सारी आत्माएं कैसे जागृत हुई, आखिर किसकी गलती थी और कैसे ये आत्माएं शांत हुई और आत्माओं ने क्या क्या बिगाड़ा। ये आपको कंप्लीट तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। आज की कहानी रूह को कपा देने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड में एक दिलीप नाम का लड़का था जो कि ब्रोकर का काम करता था। वह लोगों को घर दिलाता था, फ्लैट वगैरह दिलाता था, बंगलो वगैरह दिलाता था, तो कमीशन खाता था, प्लस जमीनों को भी बेचता खरीदता था, प्रॉपर्टी का भी वह काम करता था, जिससे उसको काफी ज्यादा इनकम वगैरह होती थी। उसमें एक खासियत थी कि वह झूठी झूठी बातें कर लेता था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। उसका पूरा का पूरा धंधा फ्रॉड वाला था। एक समय की बात है, दिलीप को एक ऐसी जमीन का पता चलता है जिसका कोई मालिक नहीं था। उसने पूरा छानबीन किया और सचमुच में उसका कोई मालिक नहीं निकला। एक तरह से बोलो तो वह सरकारी जमीन थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो दिलीप ने क्या किया कि उस जमीन का नकली पेपर बनवाया और ढूंढने लगा किसी अच्छे बड़े बिजनेसमैन को जिसको वह जमीन बेच सके, या तो उस पर फैक्ट्री डाला जा सके या फिर बंगलो वगैरह बन सके। जो भी बंगला वगैरह बनता वह पूरा बगीचा के साथ बनता, क्योंकि जो जमीन थी ना काफी बड़ी और चौड़ी थी, तो नॉर्मल इंसान उस जमीन को तो खरीद नहीं सकता। और दिलीप की जो मेहनत थी एक दिन रंग लाई। उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम है ओम प्रकाश, और ओम प्रकाश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने झारखंड में अपने लिए एक बंगलो बनाने का फैसला किया, तो उसने इसी मकसद से उस जमीन को खरीदा। जो दिलीप था उसको अच्छी खासी कमाई हो गई और उसने अपने अगले काम की तरफ बढ़ा और जमीन का जो भी पेपर था नकली वह ओम प्रकाश को दे दिया। दोस्तों, ओम प्रकाश ने क्या किया कि उस जमीन पर एक बंगलो बनाया पूरा बगीचा के साथ। बंगलो जो था ना वो हाई फाई था, कोई भी एक नजर डाले तो उसका दिल उस पे आ जाए। और ओम प्रकाश उस बंगलो में अपनी माँ और बीबी के साथ शिफ्ट हो गए। ओम प्रकाश की जो वाइफ थी संगीता, उसको वहां पर अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पति को बोलती थी कि हम लोगों को कहीं और रहना चाहिए, ये जो बंगला है मुझे भा नहीं रहा है, यहाँ पर बहुत तरह की नकारात्मक चीजें हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है, मेरा यहाँ मन नहीं हो रहा है, तो एक काम कीजिए ना, आप चलिए। ओम प्रकाश जो थे उन्होंने अपनी बीबी की बात को टाल दिया। ओम प्रकाश ने अपनी बीबी को बोला कि देखो मैंने बहुत ही मेहनत से बनवाया है और यह मेरा ड्रीम घर है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी में रहना पसंद करूंगा, तुम ये फालतू की बातें मत करो। यहाँ पर ओम प्रकाश की वाइफ चुप हो गई, क्योंकि पति ने जो बोल दिया वो बोल दिया। ओम प्रकाश की माँ एक रात सो रही थी अपने रूम में, तो उनको किसी की रोने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता चला कि एक दो लोग नहीं रो रहे हैं, करीबन 20 से 25 लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। वह उठी, लाठी के सहारे वह गेट से बाहर निकली। उन्होंने जानने की कोशिश किया कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, बट उनको कुछ भी पता नहीं चला। फिर वह जाके सो गई। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम लोग को भी किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया क्या, कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई दुनिया तो नहीं न छोड़ दिया। तो ओम प्रकाश बोले कि माँ जाने दो ना, जो कुछ भी हो तुमको क्या लेना देना है, भूल जाओ। फिर वह बूढ़ी औरत दिन तो काट ली अच्छे से, रात में जैसे ही सोने गई उसको न पिछले रात की रोना धोना याद आया
वह जैसे ही सोए, थोड़ा सा उनका आंख लगा था, तभी उनको फिर से रोने की, चिल्लाने की, तड़प वाली रोना था, उस टाइप की आवाजें आने लगी। वह डरी और इस बार जो आवाजें आ रही थी वह अगल बगल से ही आ रहा था, क्योंकि आवाजें जो थी ना वो काफी तेज साउंड कर रही थी। इन्होंने फिर से अपना डंडा यानी कि छड़ी लिया और रूम से बाहर निकल के देखी तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो रोने की आवाजें आ रही थी वह चालू थी। यहाँ पर बूढ़ी औरत आई, अपने बेड पे लेट गई, उनको नींद नहीं आ रही थी और जो आवाजें थी वह काफी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाजें रोते रोते इनके पास आ रही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने फिर सुबह में अपने बेटे ओम प्रकाश को बोला कि बेटा इस बार आवाजें बहुत तेज आई, क्या तुझे कुछ सुनाई दिया? उन्होंने अपनी बहू से भी पूछा, बट दोनों लोगों का जवाब था कि नहीं माँ, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर रात में बूढ़ी औरत सो रही थी और गहरी नींद में थी। उनको इस बार आवाजें सुनाई नहीं दी, इसलिए वह रिलैक्स होके सो रही थी। उनको नहीं पता था कि जो आवाजें बहुत ही दूर से आ रही थी, धीरे धीरे पास में आई, वह आवाज उनके बेड के चारों तरफ आएगी। जैसे ही आधी रात हुआ, जो बूढ़ी औरत थी वह गहरी नींद में थी। अचानक से उसकी आंख खुली तो वह डर गई, क्योंकि आवाज अचानक से स्टार्ट हुआ रोने का और इतना तेज था कि उनकी आंखें तुरंत खुली और खुलने के बाद से वह धीरे धीरे उठ के अपने बेड पे बैठी। उन्होंने पाया कि उनके बेड के चारों तरफ लोग खड़े हैं, जिसमें औरत भी है, जेंट्स भी है। कुछ लोग तो बैठ के रो रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर रो रहे हैं, कुछ लोग कमरे में घूम घूम के रो रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो कि रोए जा रहे हैं। यहाँ पर बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डर गई। उसको समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। जो रोना है वह एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान जो होगा वह चुप होगा तब तो सामने वाला कुछ पूछेगा। यह डरते डरते एक औरत के कंधे पे हाथ रख दे, तभी अचानक से रोना बंद हुआ। जो लोग भी उस कमरे में थे, जो लोग रो रहे थे, वे सारे के सारे सर ऊपर करके हंसने लगे और बहुत ही ज्यादा तेज तेज के हंस रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ मिल गया हो। यहाँ पर बूढ़ी औरत को पता नहीं चला कि यह क्या हो रहा है। जिस औरत के कंधे पर बूढ़ी औरत ने हाथ रखा था, वह औरत अपना सर ऊपर की भयानक सा रूप ली और बूढ़ी औरत का गर्दन पकड़ के तुरंत घुमा दी। जैसे ही बूढ़ी औरत का गर्दन घूमा और वह बेड पे गिरी, उसके बाद ये सारी की सारी आत्माएं गायब। अगले दिन ओम प्रकाश अपनी माँ के कमरे में गया यह देखने के लिए कि मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं उठी। माँ को तो आदत है सुबह उठ जाने की, लेकिन अभी तक नहीं उठी, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही अजीब अवस्था में पाया। ओम प्रकाश यह देखते ही रोने लगा और अपनी वाइफ को चिल्ला के बुलाया और बोला कि तुम कहाँ थी, देखो ना माँ की ये हालत हो गई है, किसने किया है, पुलिस को बुलाओ, हम पता करेंगे, जिसने भी किया है हम छोड़ेंगे नहीं। ओम प्रकाश ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आया, मामला वगैरह पूरा दर्ज वगैरह किया, लेकिन पुलिस के भी परे थी कि यह कैसे हो गई। ओम प्रकाश की जो वाइफ थी वह लगी अपने पति से लड़ने और बोलने लगी कि मैं आपको बार बार बोल रही थी कि यह घर अच्छा नहीं है, छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने माँ को खो दिया। अब क्या चाहते हो, मुझे खोना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रहेंगे इसी घर में रहेंगे, हम ये घर नहीं छोड़ेंगे। ओम प्रकाश जो था वह अपनी माँ को खो चुका था, इसीलिए जितना कुछ भी उसकी वाइफ ने बोला सब कुछ उसने सुना और उसने फैसला लिया कि इस समय से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ओम प्रकाश का जो घर था यानी जो बंगलो था वह उसका ड्रीम हाउस था, वह छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी नाराज थी, इसकी वजह से उसने उस घर को छोड़ा और एक फ्लैट लेके शिफ्ट हो गया।
उस दिन के बाद से उस बंगलों में बड़ा सा ताला लग गया। धीरे धीरे कुछ महीने बीते। जो ओम प्रकाश था उसके दिल और दिमाग में वह बंगला बस गया था। वह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी वाइफ की वजह से वह मजबूर था। फिर उसने फैसला किया कि जब तक बंगला मेरे पास रहेगा तब तक मेरे अंदर उसमें रहने की चाहत होगी। अगर मैं उसे बेच दूं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने फिर उसी ब्रोकर को हायर किया जिसने उसको जमीन बेचा था। उसने बोला दिलीप को कि एक काम करो भाई, तुम किसी अच्छे आदमी को पकड़ो, मुझे यह बंगला बेचना है। मुझे इस बंगले से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है। मैंने जितना मैं बनाया है उतना में ही बिक जाए तो मेरे लिए बहुत है। दिलीप ने एक इंसान को ढूंढकर ओम प्रकाश को दिया। ओम प्रकाश ने अपना बंगला चिंटू को दे दिया। जो चिंटू था उस घर का नया मालिक था और वह बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको एक अच्छा बंगला मिला, वो भी कम प्राइस में। वह अपनी मंगेतर को लेकर उस बंगला में पहुंचा और दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों लोग उस बंगला में आए, 1 से 2 दिन तो अच्छे से गुजरा। उसके बाद से उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। जैसे ओम प्रकाश की माँ के साथ घटनाएं घटी थी हूबहू वैसा ही चिंटू की गर्लफ्रेंड के साथ होने लगा। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने सगाई कर लिया था, उसकी मंगेतर, वह रात में सोई हुई थी तो उसको लगा कि कोई है जो कि उसके अगल बगल घूम रहा है। उसकी आंखें खुली तो उसने किसी को भी नहीं पाया। वह बार बार पूछ रही थी कौन है, कौन है, कौन घूम रहा है, लेकिन उसको कुछ भी कोई भी दिखाई नहीं दिया। 1 सप्ताह और बीता होगा मुश्किल से। उसके बाद उसको भी धीरे धीरे रोने की आवाजें आने लगी। जो रोने की आवाजें आ रही थी वह काफी दूर से आ रही थी। चिंटू की गर्लफ्रेंड को यह अंदाजा भी नहीं था कि जो रोने की आवाजें आ रही है वह नॉर्मल इंसान की आवाजें नहीं है। वह अपने कमरे से बाहर निकली, छत पे गई और छत से उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो उसने छत से देखा कि पूरा का पूरा मोहल्ला सुनसान पड़ा है, कोई भी रो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आई उसको फिर से रोने गाने की आवाज आने लगी। उसने इस चीज को इग्नोर मारा और अपने फोन पे काफी टाइम तक लगी थी। फिर बाद में वह सो गई। फिर अगली रात उसको जो रोने की आवाजें आ रही थी वह एकदम पास से सुनाई देना स्टार्ट हो गई। उसने नोटिस किया कि जो आवाजें हैं वह धीरे धीरे एकदम नजदीक आ रही है। उसको समझ में नहीं आया कि यह रोना धोना रोज रात में कौन करता है। उसने चिंटू से पूछा, बेबी तुमको भी आवाजें सुनाई देती हैं क्या? चिंटू ने पूछा, कैसी आवाजें? तो उस लड़की ने बताया कि कोई है जो रात में रोता है। 1-2 इंसान नहीं रोता है, 10-12 लोग रोते हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। चिंटू बोला कि तुम बेकार सपना देखी होगी, भूल जाओ और सो, यहाँ कोई रोता गाता नहीं है। चिंटू बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को इग्नोर कर रहा था। धीरे धीरे समय पास में आया। जो आवाजें थी वह चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड के कमरे तक पहुंच गई। चिंटू की गर्लफ्रेंड सोई हुई थी। उसको नहीं पता था कि जो आवाजें हैं आज वह एकदम से उसके सामने आएंगी और उसके साथ बुरा करेंगे। चिंटू की गर्लफ्रेंड को लगा कि कोई है जो मेरे एकदम सिरहाने बैठ के रो रहा है। वह घबरा के उठी। जैसे ही वह उठी उसने पाया कि बहुत सारे लोग उसके कमरे में हैं और सारे लोग रोए जा रहे हैं। इस लड़की ने किसी से भी कुछ भी पूछा नहीं। वह धीरे से अपने बॉयफ्रेंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन जो बॉयफ्रेंड था वह बहुत ही गहरे नींद में सो रहा था। वह उठा नहीं, वह हिला तक नहीं। बेचारी ने छलांग लगाया और भागने की कोशिश किया गेट की तरफ कि मैं गेट खोलूं। लेकिन हुआ क्या, पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वह जैसे ही घूमी देखने के लिए किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कमरे में कोई नहीं और वह वहीं गिरी बेहोश हो गई। चिंटू की आंख जब सुबह खुली तो उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड गिरी हुई है, बेहोश है। उसने उठाया अपनी गर्लफ्रेंड को, बेड पे लेटाया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था।
बट जैसे ही चिंटू की गर्लफ्रेंड होश में आई, वह अजीब तरह का साउंड कर रही थी, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही थी। क्या बोल रही थी किसी को पता नहीं, कभी आवाजें मोटी, कभी आवाजें पतली, एक बार में 10-12 लोग बोल रहे इस टाइप की आवाजें निकाल रही थी। चिंटू घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान था। जब चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड उस बंगलो में शिफ्ट हुए थे, तब वे एक दूसरे के साथ मिलके खाना वगैरह पकाते थे। बट यहाँ पे गर्लफ्रेंड बीमार थी और अकेले चिंटू से सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसने एक कुक हायर किया ताकि घर में खाना वाना बन सके। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत भूख लगता था और टाइम टू टाइम वह कुछ ना कुछ डिमांड करती थी, जो कि चिंटू अकेले बना के खिला नहीं पाता था। उसने जो कुक हायर किया था करीबन वह 50 से 55 के आसपास का था, और वह कुक घर में आया, उसने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया और चिंटू को देता था। चिंटू जो था वह कमरे में, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता था, खाना वगैरह खिलाता था और प्लेट खुद लाता था बाहर। वह नहीं चाहता था कि कुक अंदर जाए या घर का कोई भी नौकर उस कमरे में जाए और उसकी मंगेतर को इस हालत में देखे। जो कुक था उसको डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने एक दिन चिंटू से पूछा कि भाई क्या समस्या है, बताओगे मुझे, मैडम नीचे क्यों नहीं आती, आप ऐसे ऊपर जाते हो, बहुत ज्यादा अजीब तरह की आवाजें आती हैं, कभी बर्तन गिरता है, कभी प्लेट टूटता है, कभी कुछ, आप मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो सके तो मेरे पास कोई हल हो। चिंटू जो था वह लगा रोने और उसने सारी की सारी समस्याएं बताया कि मेरी जो मंगेतर है करीबन 10 से 12 दिनों से इस तरह की हरकतें कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या मैं उसे पागल खाना भेजूं या फिर मैं कुछ और करूं। तब कुक ने बोला कि चिंटू बाबू अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार मुझसे मिला दो ताकि मुझे पता चले कि उसको हुआ क्या है, मैं तो देखूं कम से कम। तब चिंटू ने उस कुक को लेके गया ऊपर और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा कर दिया कुक को। कुक जो था उसने अपनी थैला से कुछ अक्षत निकाला और मंत्र पढ़ के और मारा चिंटू की गर्लफ्रेंड पे। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी वह उल्टे पांव लगी ऊपर की तरफ चढ़ने। तभी कुक ने गंगा जल निकाला और फिर मारा लड़की के ऊपर। यहाँ पर चिंटू की गर्लफ्रेंड, जो कि दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, नीचे गिरी बेड पे और गिरने के बाद से लगी चिल्लाने कि मैं जल गई, मैं जल गई, मैं जल गया, मैं जल गया। क्योंकि जो गंगा जल होता है वह बहुत ही पवित्र होता है, अगर किसी आत्मा के ऊपर पड़ जाए तो आत्मा जल ही जाती है। यहाँ पर एक इंसान के अंदर से बहुत सारी आवाजें सुनकर वह कुक समझ गया कि नॉर्मल आत्माओं ने इसे नहीं पकड़ा है, बहुत ही भारी भारी आत्माएं पकड़ी हैं। और वह कुक यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे एक मामूली सी लड़की ने इतनी आत्माओं को अपने अंदर रखा है, फिर भी जिंदा है। कुक ने सवाल किया कि तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो, आखिर क्या हुआ है, इसने क्या बिगाड़ा है। वे सारी आत्माएं अपना अपना दुखड़ा बताने लगी। आत्माओं ने बताया कि देखो, इस जगह पे हमारा घर था, हम लोग को यहीं पर दफनाया गया था और यह बंगला बना तो हम सारे लोगों की जो जगहें थी वह हटाकर जहाँ पे हम लोग दफनाए गए थे उन सबको कबाड़ कर इन लोगों ने दूर फेंका और इस पे एक घर बनाया। यह तो हमारा स्थान था, हम लोग यहीं पे थे, हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये लोग आ गए रहने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इनको पकड़ा, इनको सताया है और इन लोगों को मारने का प्लान किया है। कुक जो था वह नॉर्मल इंसान नहीं था, वह एक बहुत ही भारी तांत्रिक था। उसने बोला कि देखो, जिसने इस जमीन पर घर बनाया वह कोई और था और इन लोगों ने इस घर को खरीदा है और ये लोग आए हैं रहने के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तुम लोग गलत इंसान से उलझे हो, इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, एक काम करो, छोड़ो और जाओ। आत्माओं ने बोला कि नहीं, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तब उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, तुम लोग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग इस बंगला में रहो, राज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आत्माएं बहुत ही जिद्दी थी। उन लोगों ने बोला कि नहीं छोड़ेंगे, इसको भी यही रखेंगे और इसको तो हम मार देंगे। तांत्रिक ने बहुत ही मुश्किल से चिंटू की गर्लफ्रेंड को बचाया। जैसे ही आत्माओं ने शरीर को छोड़ा चिंटू की गर्लफ्रेंड की, उसके शरीर में कुछ नहीं था, एकदम हड्डी थी। उसको चिंटू तुरंत हॉस्पिटल लेके भागा और भर्ती किया। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत आत्माओं ने उसे जकड़ रखा था। और उस तांत्रिक ने उस बंगलों को बांध दिया, बड़ा सा ताला लगा दिया और चिंटू को बोला कि देखिए अब इसके अंदर आप लोग प्रवेश मत कीजिए अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो, क्योंकि यह बंगला एक दो आत्माओं से नहीं, कई 100 आत्माओं से बंधा हुआ है और इतना आसान नहीं है इसको तोड़ के अंदर रह पाना। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। आप इस बंगलों को किसी और को मत बेचिए, क्योंकि जो भी फैमिली रहने आएगी वह बहुत ज्यादा परेशान होगी। जैसे तांत्रिक ने बोला वैसे ही चिंटू ने किया। जो तांत्रिक था उससे पता चल गया था कि जहाँ पर यह बंगला बना है वह नॉर्मल मिट्टी नहीं है, वहां पर पहले कब्रिस्तान था, जो कि लोगों को पता नहीं था कि वहां पे कब्रिस्तान था और वहां पे बहुत सारी आत्माएं रहती थी। इसीलिए लोग जब भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिट्टी को जचवाते हैं पंडित से, तांत्रिक वगैरह से, कि देखो यहाँ पर कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है ना जो हमें आगे चल के परेशान करे। लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश ने मिट्टी को नहीं जचवाया था, इसके वजह से ओम प्रकाश ने अपनी माँ को खोया और यहाँ पर चिंटू लकी था कि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।